हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट्स हैं इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि ऑक्सिन आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। सेकेंड है इंडोल एसिटिक जो एसिड है आपका, और इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, ये आपके क्या है, आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स होते हैं। एंड सी ऑप्शन में दिखा है कि NaA मतलब नैप्थलीन एसिटिक एसिड है, एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव है। तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फिर सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये हमें आंसर मार्क करना है। तो यहाँ बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है ऑक्सिन की, यहाँ पे बात हो रही है हमारी ऑक्सिन के बारे में बात हो रही है। और ऑक्सिन हमारा क्या है, इसमें एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब ऑक्सिन जो आपके हैं वो आपके ऑक्सिन आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ स्टेम और रूट्स। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका कहाँ होता है, फाउंड इन ग्रोइंग अपाइसेस, ग्रोइंग अपाइसेस मतलब जो टिप जो होती है, एपिकल जो पोर्शन होता है, टॉप पोजीशन जो होती है, तो अपाइसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। अगर ये बात करते हैं ऑक्सिन जो होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। एक आपका क्या होता है ऑक्सिन में, एक आपका नेचुरल ऑक्सिन होता है, और एक आपका क्या होता है सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। तो आपका जो नेचुरल ऑक्सिन होता है ये आपका कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और सिंथेटिक आपका जो ऑक्सिन्स होते हैं ये आपके केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, आर्टिफिशियली हमारे ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 टाइप के हो गए। अब नेचुरल ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो क्या आ जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड की बात करते हैं या इंडोल ब्यूटारिक एसिड की बात करते हैं, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। और सिंथेटिक अगर ऑक्सिन की बात करते हैं तो ये आपके क्या आ जाएंगे, सिंथेटिक में आपका इसमें नैप्थलीन एसिटिक एसिड आ जाएगा, एंड आपका 2,4 जो डी है ये आपका सिंथेटिक फाइबर आ जाएगा। तो IAA की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो IAA की फुल फॉर्म होती है इंडोल एसिटिक एसिड। IAA की बात होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, IAA का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड। अब इंडोल एसिटिक एसिड जो है आपका, इसी को IAA बोलते हैं, और ये आपका नेचुरल ऑक्सिन है। देन बात करते हैं IBA का, तो IBA आपका क्या हो जाएगा, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसमें इंडोल ब्यूटारिक एसिड आ जाएगा, एंड अगर सिंथेटिक, ये दोनों क्या हैं आपके नेचुरल फाइबर्स हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं, एंड इसको आपका क्या करते हैं। और अगर हम इसमें सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर में आपके पास आ जाएगा NaA आपका क्या आ जाएगा, नैप्थलीन एसिटिक एसिड आ जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं 2,4-D की, तो 2,4-D आपका होता है 2 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 का अगर हम फुल फॉर्म यही लिख देते हैं इसमें, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑक्सिन्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडोल एसिटिक एसिड ब्यूटारिक एसिड ये आइसोलेट करते हैं प्लांट से, ये बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही जो आपकी हैं ये आपके किससे कहाँ से आते हैं, ये प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल हैं, ये दोनों क्या हैं, ये नेचुरल हैं।
नेचुरल हॉर्मोन्स हैं, और ये दोनों आपके क्या आ जाएंगे, अगर मैं इसमें 2,4-D की बात करती हूँ और इसमें इसमें Na की बात करती हूँ, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स है, सिंथेटिक हॉर्मोन्स हैं ये। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। और अगर सी ऑप्शन की बात करती हूँ तो ये आपका Na and 2,4-D ये दोनों ही क्या है, सिंथेटिक ऑर्गन्स हैं, और सिंथेटिक ऑर्गन्स आपके केमिकल से बनते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन option, that is D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.